गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द डिस्कशन ऑफ आवर डेली टेस्ट पेपर नंबर 29 जो कि आज ही कंडक्ट हुआ है। तो डेली एनडीए टेस्ट 29 आज मैंने दोनों टेस्ट पेपर के सॉल्यूशंस पुटअप करने हैं, डाउनलोड करने हैं यहाँ पे। तो 28 जस्ट अभी थोड़ी देर पहले मैंने डाउनलोड किया था और अभी 29 में इसको अपलोड करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन आज के पेपर का, इक्वेशन दे रखी है m प्लस टू इंटू साइन थीटा प्लस 2m-1 इंटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2m+1 और क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ टेन थीटा। मतलब ऑप्शन में टेन थीटा के कुछ वैल्यूज हैं यहाँ पे और हमें बताना है कि इनमें से कौन सा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है टेन थीटा के लिए अगर ये इक्वेशन है तो। और मैंने यहाँ पे सारे ऑप्शन अभी लिख दिए हैं। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहला काम क्या करना है सॉल्यूशन में कि राइट हैंड साइड में 1 बनाना है और राइट हैंड साइड में 1 बनाने के लिए हम लोग को उस पूरे इक्वेशन को 2m+1 से डिवाइड करना पड़ेगा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो यहाँ पे आ जाता है m+2 अपॉन में 2m+1 मल्टीप्लाइड विद साइन थीटा और यहाँ पे 2m-1 अपॉन में 2m+1 मल्टीप्लाइड विद कॉस थीटा और ये वैल्यू पूरी 1 हो गई। अब हमें ये सोचना है कि साइन थीटा के साथ अगर मैं साइन थीटा को रखता हूं और कॉस थीटा के साथ अगर मैं कॉस थीटा को रखता हूं तभी जाके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होगा। दैट मीन्स मुझे यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू मिल गई है m+2/2m+1 और साथ में कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई है 2m-1 अपॉन में 2m+1। तो अगर मुझे टेन थीटा निकालना है तो मुझे इन दोनों को डिवाइड करना होगा बिकॉज टेन थीटा इज नथिंग बट साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे पास में जो रिजल्ट आएगा फाइनली वो ये आएगा। तो अब मुझे इसके अंदर में m की वैल्यूज डाल के पुट करके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा ऑप्शन पॉसिबल है। अगर मैं 1 डालता हूं तो 1 डालता हूं तो मुझे एक वैल्यू मिलने वाली है जो कि होगा 3/1 जो कि ऑप्शन में कहीं है नहीं। तो ये वाला काम तो किया नहीं, तो m की जगह भी 2 डाल लो इसी के अंदर में। तो ऊपर आ गया 4, नीचे आ जाएगा 2 डालने पे 3 जो कि अवेलेबल है बी ऑप्शन में। तो इसका सीधा-सीधा आंसर हो जाता है tan थीटा इक्वल्स टू 4/3। अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। अगला क्वेश्चन हमें ये कह रहा है कि साइन ए, कॉस ए और टेन ए ये तीनों ही जीपी में है और बदले में उसने फाइंड करने के लिए बोला है हमें द वैल्यू ऑफ कॉस क्यूब ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो स्टार्ट कर देते हैं क्वेश्चन को ये जानते हुए कि साइन ए, कॉस ए, टेन ए अगर जीपी में है तो जीपी के कंडीशन के हिसाब से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू जो होगी वो साइन ए इंटू टेन ए के इक्वल होगी। बिकॉज अगर एबीसी जीपी में होता है तो बी स्क्वायर हमेशा एसी के इक्वल होता है। तो साइन ए को तो कुछ नहीं करना है लेकिन टेन ए को लिख लो साइन ए बाई कॉस ए और ये सारे वैल्यू कॉस स्क्वायर ए के इक्वल है। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे आ गया कॉस क्यूब ए इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर ए। अब इस रिलेशनशिप को सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर दो तो पहला टर्म हो गया साइन स्क्वायर ए और दूसरा टर्म तो वैसे ही कॉस स्क्वायर ए था और हमें ये पता है कि इसकी वैल्यू 1 होती है और ये 1 अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में दैट इज ए। पिछला वाला जो था वो बी ऑप्शन में अवेलेबल था तो ये हमारा बी हो गया। अब सीधा मूव करेंगे थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में तुम्हारे पास में सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है m, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है n और तुमको फाइंड करने के लिए उसने बोला है 1/m होल मल्टीप्लाइड विथ ब्रैकेट के अंदर में m+n प्लस 1 अपॉन m+n और बदले में जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं, एक बार ऑप्शन का बहुत वाइटल रोल होगा इसमें। तो पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 2m, तीसरा ऑप्शन है 2n और चौथा ऑप्शन है mn। तो मैं यहाँ पे विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम मैं सॉल्व तो करने से रहा। थीटा को मैं वैल्यू दे रहा हूँ 45 डिग्री का तो इस हिसाब से m की वैल्यू हो गई √2 बिकॉज सेक 45 √2 होता है और tan 45 1 होता है तो n की वैल्यू हो गई 1। अब इन वैल्यूज को लेके यहाँ घुस जाते हैं क्वेश्चन में। 1/m मतलब 1/√2, यहाँ पे m+n मतलब √2+1 और यहाँ पे 1/√2+1। तो सीधा क्या करो रैशनलाइज कर लेते हैं इसको, मल्टीप्लाई मत कर देना इसको, √2+1 इसको रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर √2-1 आएगा और नीचे 1 हो जाएगा। +1 - 1 कैंसिल, ऊपर आ गया 2√2 नीचे √2 दोनों कटे आंसर आ गया 2। अब 2 पहले ही ऑप्शन में अवेलेबल है, कहानी खत्म है, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चौथे क्वेश्चन में तुम्हारे पास में कुछ ऑप्शंस हैं, इसके दो आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं क्योंकि पहला ऑप्शन है cosec थीटा माइनस sec थीटा इक्वल्स टू cosec थीटा इंटू sec थीटा। यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू डाल लो ये सेटिस्फाई नहीं होगा। तो क्वेश्चन यही पूछ रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज नो सॉल्यूशन, तो एक तो यही हो गया। इवन दूसरे वाले में भी देयर इज नो सच वैल्यू ऑफ cosec थीटा एंड sec थीटा, मतलब थीटा कॉमन एंगल लेके cosec थीटा इंटू sec थीटा को हम वन प्रूफ नहीं कर सकते, तो ये भी आंसर हो सकता है। सो देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसप्रिंट इन द ऑप्शन, ए और बी दोनों होंगे क्योंकि बाकी जो दोनों हैं वो पॉसिबल है। जैसे सी ऑप्शन में दिया हुआ है
कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू √2। तो ये तो पॉसिबल है अगर मैं थीटा को 45 डिग्री डाल दूं तो ये तो सॉल्यूशन ना हो ऐसा जरूरी नहीं है। और इसी तरह से √3 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2, ये भी पॉसिबल हो जाएगा। अगर मैं थीटा की जगह 60 डिग्री डाल दूं तो ये भी पॉसिबल हो जाएगा। तो ये दोनों आंसर सॉल्यूशन दे रहे हैं। हमें पूछा गया कौन सा सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, तो ए और बी दोनों ही सही होंगे। अब बढ़ते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। उसमें तुमको बोला गया कि एक ट्रायंगल है एबीसी जिसमें साइड बी है 2 और एंगल बी है 30 डिग्री, और तुमको पूछा जा रहा है एरिया ऑफ सर्कम सर्कल। अब देखो सर्कम सर्कल मतलब सर्कम रेडियस, पाई कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू पूछ रहा है। और इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है कि स्मॉल ए सॉरी आर इज इक्वल्स टू ए अपॉन 2 साइन ए इज इक्वल्स टू बी अपॉन 2 साइन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन 2 साइन सी। तो यहां से हम लोग अगर बी के बारे में बात कर रहे हैं तो बी के लिए फॉर्मूला बन जाएगा 2r साइन बी, क्योंकि जब तक हम कैपिटल आर नहीं निकालेंगे वहां तक एरिया तक नहीं पहुंच सकते। और कैपिटल आर निकालने के लिए अब हमारे पास में सारी चीजें हैं। स्मॉल बी की वैल्यू 2 है, साइन 30 1/2 होता है, तो 2 से 2 अगर काट भी दें तो आर की वैल्यू आ गई 2, इसको उठा के यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा 4 पाई, और 4 पाई यहाँ पे अवेलेबल है सी ऑप्शन में, तो सीधा सीधा आंसर आ गया। अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन पूरा का पूरा हाफ एंगल फॉर्मूला का क्वेश्चन है। इसमें तुमको ऊपर में दिया हुआ है tan a/2 माइनस tan b/2 होल अपॉन में tan a/2 प्लस tan b/2। वो बोलता है कि इसको सिंप्लीफाई करके बताओ कि इन ऑप्शंस में से कौन सा आंसर इसके लिए सही बैठेगा। ऑप्शंस को मैं यहाँ पे एक एक करके लिख रहा हूँ। पहला ऑप्शन था a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, दूसरा ऑप्शन है a माइनस बी अपॉन सी, तीसरा ऑप्शन है a माइनस बी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, और चौथा ऑप्शन है c अपॉन में a प्लस बी। तो जब मैं इसका फॉर्मूला लिखूंगा सॉल्यूशन में तो tan a/2 का फॉर्मूला होता है s माइनस बी अपॉन एस माइनस सी अपॉन में s इंटू एस माइनस ए पूरे का अंडर रूट, और tan b/2 का फॉर्मूला हो जाएगा s माइनस सी इंटू एस माइनस ए अपॉन में s इंटू एस माइनस बी पूरे का अंडर रूट। नीचे भी यही सेम वैल्यू आएगी, तो मैं इसको जस्ट कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि पूरा क्वेश्चन तुम्हारे पेशेंस के ऊपर में है कि तुम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हो। और इसमें मोर और लेस ऊपर और नीचे सेम वैल्यूज है, ओनली डिफरेंस इज विद द प्लस एंड माइनस साइन। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। तो अब हम लोग यहाँ पे सिंपल जो अपना बेसिक करते हैं, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एस, और एक एस माइनस बी जो है वो बाहर चले जाएगा, तो एस माइनस बी को बाहर कर लो, अंदर में रह गया तुम्हारा एस इंटू एस माइनस सी। उसके बाद यहाँ पे तुम्हारे पास में एक एस अंदर रहेगा, और दो एस माइनस ए में से एक एस बाहर आ गया है, तो यहाँ अंदर रह गया एस इंटू एस माइनस सी। नीचे वाला पार्ट तो वैसे ही कैंसिल हो जाना है। अब ऊपर वाले में जो लिखा है वही सेम टू सेम नीचे लिख दो, बट बीच में प्लस का साइन लगा दो। अब ऐसा करने के बाद तुम्हें ये साफ साफ दिख रहा है कि जो कॉमन है वो है रूट में एस इंटू एस माइनस सी, अंदर रह जाएगा एस माइनस बी माइनस एस प्लस ए, और यहाँ पे भी नीचे से कॉमन ले लो रूट का s इंटू एस माइनस सी, तो नीचे रह गया तुम्हारा फिर से s माइनस बी प्लस एस माइनस। अब ये दोनों कैंसिल, s माइनस बी और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर खाली बच जाएगा a माइनस बी, और नीचे में तुम देख सकते हो तुम्हारे पास में बच गया 2s माइनस ए माइनस बी। 2s की वैल्यू होती है a प्लस बी प्लस सी, इसमें से अगर a माइनस बी कर देंगे तो खाली c बच जाएगा, तो a माइनस बी अपॉन सी, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7 जो कि सर्कल का सिंपल सा क्वेश्चन है। उसमें वो तुमको एक सर्कल की इक्वेशन देके पूछता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। अगर ये सर्कल की इक्वेशन है तो इन चारों में से कौन सा इक्वेशन ऑफ द लाइन इसके लिए डायमीटर की इक्वेशन का काम करेगा। अब डायमीटर की इक्वेशन को अगर चेक करना है तो तुमको सबसे पहले तो सर्कल की इक्वेशन से सेंटर कैलकुलेट कर लेना चाहिए, जो कि बहुत ही आसान होता है। माइनस जी माइनस एफ के हिसाब से ये 3 और 4 आएगा। अब तुम सिर्फ ये पुट करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। पहले वाले में डालोगे ये जीरो नहीं बनेगा, दूसरे वाले में बन रहा है, तीसरा और चौथा नहीं बन रहा है, क्योंकि 4 इंटू 3 12 माइनस 3 इंटू 4 12 ये बन रहा है, बाकी कोई भी नहीं बन रहा है। तो सीधा बी ऑप्शन को टिक मार लो। 8 क्वेश्चन, एक एरोप्लेन है जो कि ग्राउंड से 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, और तुमने उसको मार्क किया एट द पॉइंट पी एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। 60 सेकेंड्स के बाद ये एरोप्लेन सपोज पहुंच गया बी पॉइंट पे। 60 सेकेंड्स नहीं, इसने बोला है 20 सेकेंड्स में ये पहुंच गया बी पॉइंट पे, और यहाँ ऑब्जेक्ट चला गया है दूर, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया है कम 30 डिग्री। लेकिन अभी भी ये 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है। मतलब दिस पार्टिकुलर डिस्टेंस, अगर मैं इस फिगर को पूरा कंप्लीट कर दूं तो ये बीसी और एडी दोनों ही 1000 मीटर है, क्योंकि 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है।
तो हमें फाइंड करना है द स्पीड ऑफ दिस एरोप्लेन इन मीटर पर सेकेंड, और स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, जो कि मेरे केस में है AB, और टाइम हम लोग को दे रखा है 20 सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड में ही चाहिए, इसलिए मैंने पहले ही 1 किलोमीटर को 1000 मीटर में कन्वर्ट कर लिया। तो अब मुझे सिंपल क्या करना है, छोटा ट्रायंगल लेना है इन ट्रायंगल ADP, और इसमें लगाना है 1060 डिग्री। 1060 की वैल्यू हो जाएगी 1000 अपॉन DP, और 1060 खुद √3 होता है, तो DP की वैल्यू नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगी 1000 अपॉन में √3, संभाल के रख लो। अब पकड़ लो बड़ा वाला ट्रायंगल, दैट इज इन ट्रायंगल BCP। इसमें लेना पड़ेगा तुमको 1030 डिग्री, जो कि बन जाएगा यहाँ पे 1000 अपॉन CD प्लस DP, लेकिन CD जो है वो हमारे रिक्वायर्ड AB के साथ में इक्वल है, और DP तो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। अब तुम इसको सॉल्व करते हुए जाओ, क्योंकि यहाँ पे 1/√3 की वैल्यू आ जाएगी। थोड़ी देर तक सॉल्व करोगे इसको, √3AB प्लस 1000, एक √3 ऊपर भाग जाएगा, तो कुछ काट कूट के तुम्हारे पास में मैंने कैलकुलेट किया था इसको, तो ये वैल्यू आ गई थी AB की 2000/√3। अब इस 2000/√3 को तुमको उठा के कहाँ डाल देना है, यहाँ पे डाल देना है। तो टोटल आंसर जो बनेगा तुम्हारा कट कुटा के, वो बन जाएगा 100 अपॉन √3, जो कि अवेलेबल है ए ऑप्शन में। तो तुम्हारा आंसर हो गया ए ऑप्शन। अब सीधा मूव करेंगे 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में हमारे पास में है कि एक पॉइंट है जो कि दो पॉइंट्स के ज्वाइनिंग को डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो ऑफ 2:1 इंटरनली। तो जो दो पॉइंट्स हैं उसमें से पहला पॉइंट है A, B, जिसको मैंने फिगर में A ले लिया है, और दूसरा पॉइंट है B, उसको मैंने 5,7 ले लिया है। और जो इसको डिवाइड कर रहा है 2:1 के रेशियो में, मतलब M2 है N1 है, तो वो पॉइंट तुमको दिया हुआ है 4,6, और तुमको क्वेश्चन में A और B ही निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सेक्शन फॉर्मूला लगा लो। 4 इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है, अगर मैं इसको x1 और इसको y1, इसको x, इसको y, और इसको x2 y2 कर लूं, तो फॉर्मूला के हिसाब से x इज इक्वल्स टू mx2। mx2 मतलब 10 प्लस nx1 मतलब a अपॉन में 3 हो गया, तो यहां से a की वैल्यू आ रही है 2। और फिर y के लिए y इज इक्वल्स टू my2 मतलब 14 प्लस ny1 मतलब b, और फिर यहाँ पे 3, तो ये b की वैल्यू को देगा 18 माइनस 14 दैट इज 4, मतलब 2,4 a और b की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज होंगी, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है, तो आंसर विल बी सी। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है हमारे पास में, उसमें तुम्हें बोला जा रहा है कि एक ट्रायंगल है। अब जैसे ही उसने ट्रायंगल बोला, मैंने ट्रायंगल बना दिया है। इसके वर्टेक्स पॉइंट दिए रखे हैं, फर्स्ट वर्टेक्स इज A,1, दूसरा वर्टेक्स है B,3, तीसरा वर्टेक्स है 4,C। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल इफ लाई ऑन एक्स एक्सिस, तो इनमें से क्या सही होगा। पहला ऑप्शन A प्लस सी इक्वल्स टू -4, दूसरा ऑप्शन A प्लस बी इक्वल्स टू -4, तीसरा ऑप्शन C इक्वल्स टू -4, चौथा ऑप्शन B प्लस सी इक्वल्स टू -4। मतलब अगर इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस पे है, तो इनमें से कौन सा कंडीशन सेटिस्फाइड हो। तो अगर कोई ट्रायंगल का सेंट्रॉइड एक्स एक्सिस में है, तो सेंट्रॉइड का जो y कोऑर्डिनेट होगा वो 0 होगा। तो अगर मैं इनको x1 y1, इसको x2 y2 और इसको x3 y3 बना लूं, तो मेरा y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बन गया y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, जिसको मुझे 0 बनाना पड़ेगा, क्योंकि सेंट्रॉइड को x एक्सिस पे लाई कराना है। तो नीचे तो 3 रहा, y1 के जगह है 1, y2 के जगह है 3, और y3 के जगह में है c। तो यहाँ से आ गया 4 प्लस सी इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स c इक्वल्स टू -4, दैट मीन्स c विल बिकम माई करेक्ट आंसर। नाउ विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस डिस्कशन। ठीक है, तो अब अगला पेपर कल होगा, 30 नंबर पेपर, दैट विल बी डिस्कसिंग टुमारो ओनली। सो टिल देन, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर।